नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन भास्कर। जैसा कि हम पहले अपनी क्लास में संज्ञा के बारे में जान चुके हैं, इसके बाद जो टॉपिक होगा हमारा दूसरा वो होगा सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम के बारे में बात करेंगे, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है। तो जैसा कि हमने संज्ञा की परिभाषा में जाना था कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी स्थान, प्राणी या व्यक्ति के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम यानी कि ऐसे शब्द होते हैं, यदि कहा जाए कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें या उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमारा यदि उदाहरण देखें, जैसे हमने संज्ञा के विषय में पढ़ा था कि राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। तो हमारा इसमें संज्ञा क्या है, संज्ञा हमारा इसमें राम है, और इस नाम के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो इसमें हमारा सर्वनाम कौन सा होगा, तो इसमें हमारा सर्वनाम होगा वह। तो इसमें हमारा सर्वनाम हो गया वह, यानी कि ये एक ऐसा शब्द है जो हमें किसका बोध करा रहा है, जो हमें सर्वनाम का बोध करा रहा है, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। यदि कोई और दूसरा वाक्य यदि हम लें, तो जैसे श्याम खाना खाता है, यदि हम श्याम के स्थान पर, यानी श्याम क्या है हमारा इसमें संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर यदि हम सर्वनाम का प्रयोग करें तो इस यहाँ पर लिखेंगे हम कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो यानी कि ये हमारे शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। अब सर्वनाम के हम या सर्वनामों की संख्या के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, सर्वनाम की संख्या, यानी कि सर्वनाम कितने होते हैं। तो सर्वनाम की संख्या के बारे में हम यदि देखेंगे तो हमारे सर्वनाम कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे तो सर्वनाम की संख्या होती है हमारी 11 सर्वनाम होते हैं। जो पहला है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, और लास्ट होगा हमारा क्या। यानी ये हमारे सर्वनाम की संख्या है जो कि 11 है, यानी कि मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यानी टोटल हमारे कितने हो गए, ये 11 सर्वनाम हो गए। यानी कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि ये जितने भी हमारे शब्द लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये सर्वनामों की संख्या हैं। तो अब हम इसके
प्रकार के बारे में बात करते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानें कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, तो भेदों के बारे में यदि हम जानने की कोशिश करें तो सर्वनाम हमारे मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं हमारे सर्वनाम? 6 प्रकार के होते हैं। तो बात करते हैं हम, जो हमारा पहला सर्वनाम होगा, जो हमारा पहला सर्वनाम है वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होगा हमारा उत्तमवाचक। चलो ये तो हम इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे बात करते हैं तो तीसरा होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे की बात करते हैं हम तो चौथा होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो यह हमारे कितने सर्वनाम हो गए? यह सर्वनामों के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार सर्वनामों के होते हैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यदि हम इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखें तो हम इसे एक शॉर्ट ट्रिक में देखना चाहें तो इसे नाम दे सकते हैं हम कि अनाप शनाप, यानी कि अनाप शनाप, यानी कि ये हमारी एक ट्रिक हो जाएगी जिसे हम इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे क्या होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से क्या होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम, पै से प्रश्नवाचक सर्वनाम और से संबंधवाचक सर्वनाम और इस न से क्या होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम और इससे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस ट्रिक को हम याद रखेंगे कि ये अनाप शनाप, यानी कि 1 2 3 4 5 6। यदि पूछा जाए कि सर्वनाम के प्रकार, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 6। और 6 वो कौन से हैं? अनाप शनाप। तो हमारा इसे याद करने के लिए आसान ट्रिक है, इसे हम अपने संज्ञान में रखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम पहले के बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे हम। चलो उसको पूरा लिख देते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? यानी कि जो शब्द वक्ता, श्रोता या अन्य किसी तीसरे व्यक्तियों का बोध कराते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा उत्तमवाचक सर्वनाम। दूसरा होगा हमारा मध्यमवाचक सर्वनाम और तीसरा होगा हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यदि पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो यानी कि ये भी 3 प्रकार के होते हैं जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। और जो हमारा उत्तम वाचक सर्वनाम है इसमें हम खुद के लिए बात करते हैं। जैसे बात करेंगे इसमें मैं, मेरा, हम, हमको,
ये कैसे शब्द हैं, यानी कि जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वाले शब्द हैं जो हमें स्वयं के लिए दर्शाते हैं, यानी कि मैंने खाना खाया, यह मेरी किताब है, हम लोग जा रहे हैं, हमको घर जाना है, यानी कि ये कैसे हमारे सर्वनाम होंगे, उत्तम वाचक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं तो किसी दूसरे की तरफ जो इशारा करते हैं हम, जैसे कि तुम, तुम्हारा, आप, जैसे कि तुम, तुम्हारा, आप, यानी ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है, या दूसरे प्राणी की तरफ या दूसरी वस्तु की तरफ, यानी कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, आप सभी इधर आइए, यानी कि ये कौन से सर्वनाम कहलाएंगे, हमारे मध्यम वाचक सर्वनाम। और यदि तीसरे के बारे में बात करें हैं, अन्य पुरुष के बारे में, तो इसमें क्या आएगा भाई, इसमें आ जाएगा वह, उसका, उन्हें, वह, उसका, उन्हें। तो ये हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, यानी वह यानी किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है। उसका कार्य पूरा नहीं है, इसमें किसके कार्य की बात हो रही है, यानी उसका, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति है, उसका कार्य पूरा नहीं है। उन्हें बुलाकर लाओ, यानी कि किसी पुरुष के लिए, किसी दूसरे के लिए, किसी अन्य के लिए बताया गया है कि उन्हें बुलाकर लाओ। तो इसमें हम जानने की कोशिश किया हमने कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं इसके भी, जिसमें पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। जो उत्तम पुरुषवाचक है उसमें हम खुद के लिए बात करते हैं, यानी मैं, मेरा, हम, हमको। और जो मध्यम पुरुष है उसमें तुम, तुम्हारा, आप। और अन्य पुरुषवाचक में अन्य व्यक्ति के लिए वह, उसका, उन्हें, उन्होंने, यानी ये सभी जितने भी हमारे शब्द हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। यदि अगले बात करें हम, तो हमारा है निश्चयवाचक, नंबर 2, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि इसके बारे में बात करें हम, तो यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक दूर या निकट की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वे। जैसे कि वह बहुत सुंदर इमारत है, वह बहुत सुंदर इमारत है, यानी कि वह, इसमें ये शब्द आया है वह, यानी कि वह एक, यानी कि किसी निश्चित वस्तु के बारे में हम इशारा कर रहे हैं कि वह, यानी कोई वस्तु है, उसके बाद उसके लिए हम बता रहे हैं। जैसे कि कोई हमारे पास में एक वस्तु दी हुई है और हम इस स्थान पर हैं अपने, और यहाँ से हम इसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि वह जो वस्तु है बहुत अच्छी है, या वह वस्तु बहुत सुंदर है, यानी कि हमने इशारा कर दिया एक निश्चित ओर। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरे बात करते हैं हम, वे अच्छे मित्र हैं, यानी कि वे अच्छे मित्र हैं, वे अच्छे मित्र हैं, यानी कि इसमें जो वे है, यानी इसमें भी हमने किसी दूसरे की व्यक्ति की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन वो निश्चित है, वो निश्चय है कि किसकी तरफ कर रहे हैं हम। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और हम यहाँ पर हैं, तो वह अच्छे मित्र हैं। वह कौन, ये वाले जो मित्र हैं ये अच्छे मित्र हैं, तो ये वह या वे अच्छे मित्र हैं। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यानी यह मेरी पुस्तक है। इसमें जो सर्वनाम आया है यह है, यानी कि यहाँ पर एक बुक दी हुई है और यहाँ से कोई व्यक्ति है, इसकी ओर इशारा कर रहा है कि यह है कौन सी, कि यह है, ये वाली वस्तु या ये वस्तु जो है ये मेरी पुस्तक है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, इसमें भी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद बात करते हैं हम अनिश्चयवाचक के बारे में। तीसरा बात करते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं।
तो इसके एग्जाम्पलों के माध्यम से हम देखेंगे कि जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, यानी दरवाजे पर कोई खड़ा है। अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। थैले में कुछ रखा है, यानी कि इसमें दो शब्द आए हुए हैं, पहला आया है कोई और दूसरा आया है इसमें कुछ, यानी कोई कुछ ऐसे जो शब्द आते हैं जिससे हमें अनिश्चित रहता है, कोई निश्चित बारे हमें जानकारी नहीं होती है। यानी दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कोई खड़ा है, हमें अनिश्चित है, हमें कौन है पता नहीं, कि कोई है ज़रूर। जैसे थैले में कुछ रखा है, थैली में कुछ रखा तो है मगर क्या है ये नहीं पता, यानी कुछ है उसमें है, लेकिन इन शब्दों के माध्यम से हमें पहचान होती है कि यह कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथे के बारे में बात करते हैं हम, तो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं हम। तो संबंधवाचक सर्वनाम, इसके एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि जिसमें जो बोएगा सो पाएगा, जो बोएगा सो पाएगा, यानी कि जो सो। और अगला बात करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जिसमें जो सो जैसी वैसी, यानी कि कोई भी चीज़, यानी कोई भी ऐसा शब्द है जो दूसरे से संबंध को दर्शाता है, यानी कि इसका संबंध इससे भी है और इसका संबंध इससे भी है। यानी कि जब कोई वाक्य में ऐसे शब्द आ जाएं जिससे हमें पता चले कि इस वाक्य का संबंध जो हमारा पहले वाला जो वाक्य है शायद उससे जुड़ा हुआ है, जो सो जैसा वैसा, तो ये जितने भी हमारे वाक्य हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हम अगला पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके बारे में बात करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि ऐसा कोई हमें वाक्य दिया हुआ है, ऐसा कोई बात कही है जिसमें हमें पता पड़ रहा है कि हमें उसका आंसर या उत्तर देने की आवश्यकता है। जैसे तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, यानी जिस वाक्यों में कौन, क्या, किसे, किसको आदि शब्द आ जाते हैं, यानी आदि शब्द आ जाते हैं, तो इसके माध्यम से हमें पता पड़ती है कि ये हमसे कोई प्रश्न कर रहा है। जैसे कि बाहर कौन खड़ा है, तो हमें उसका उत्तर देना है, ये प्रश्न हुआ है कौन खड़ा है। थैले में क्या रखा है, इसका हमें उत्तर देना है कि थैले में क्या रखा है। वो अलग था कि थैले में कुछ रखा है, यानी कि भाई कुछ रखा है वो अलग था, ये प्रश्न हो रहा है क्या रखा है। किसे, यानी कि आप किसे लेकर जाओगे, तो इसमें हमें उत्तर देना पड़ेगा कि हम किसे लेकर जा रहे हैं। आपने किसको मारा, यानी ये भी एक प्रश्न हो गया कि आपने किसको मारा, तो यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं हमारे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। और हमारा लास्ट आ जाता है जो छठा नंबर है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, और इस निजवाचक सर्वनाम की पहचान हम कैसे करेंगे, यानी कि जो कार्य यानी कि स्वयं हो रहा हो, स्वयं या अपने आप, यानी कि जिस वाक्य में हमें पता चल रही है कि ये कार्य हमें स्वयं करना है या अपने आप करना है, तो हमारा वो निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह अपने आप आ जाएगा, यानी कि वह अपने आप आ जाएगा, वह अपने आप आ जाएगा। दूसरा है, मैंने अपना कार्य स्वयं कर लिया या कर
लिया या कर लूँगा, यानी कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा या मैंने अपना कार्य स्वयं कर लिया, यानी कि इसमें स्वयं है या इसमें अपने आप है, अपने आप, यानी कि ये हमारे ऐसे सर्वनाम हैं, ऐसे शब्द हैं जो एक निजवाचक या खुद के लिए प्रतीत हो रहे हैं। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक था सर्वनाम के बारे में। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि सर्वनाम, तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनामों की संख्या बताई 11। और यदि पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के कितने भेद बताए? सर्वनाम के भेद हैं 6। और शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपके लिए अभी, अनाप शनाप। तो इसे हम पहचान कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अनाप शनाप ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो आज हमने जाना सर्वनाम के विषय में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करना, और आपकी कोई क्वेरी है तो उसे आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।